अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मेरा बाबा शरीक क्या कह रहा है? मी जान, जी जान। मैं कौन हूँ? मी जान। आयशा जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और अपने जूस के गिलास की लड़ाई की वजाहत देने इंस्टा पे स्टोरी लगाने पे मजबूर हो गई। आखिर ये माँ के साथ बदतमीजी नहीं थी, हाथापाई नहीं थी, तो फिर ये क्यों आशा पू नीरे गू गू के मलबे ने अपनी भयानक लुक दिखाते हुए कहा कि एडिटिंग में मिस्टेक हो गई है। आशा जी, आप पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये वजाहत देना इतना इम्पोर्टेंट था? और जो 1 महीने से YouTube पे आपने बिरयानी दम पे लगाई है, उस बिरयानी का दम कौन खोलेगा? आप क्यों नहीं हार मानती कि मोमना बीसरी ने आपको एक्सपोज कर दिया? अम्मा जी तो बलाल और समीना के जर्मनी जाने पे और तूबा के अकाउंट पे भी वजाहत देने आ गई थी। जब जब आप बहनों ने खिचड़ी पकाई, अम्मा जी ने ही वजाहत दी। आखिर आप बहनें क्यों वजाहत नहीं देती? आमना पीरनी क्यों खामोश रहती हैं? क्या ये फिर ये ना समझे कि जो मरियम की शादी थी वो एक कंटेंट थी, एक ड्रामा थी? आपने अपने सब्सक्राइबरों पे गुस्सा भी किया, आपने रंगबाजियां भी दिखाई, आपने दोस्त भी चढ़ाई। अगर आप व्लॉग नहीं बनाएंगे तो आपको बैड कमेंट कौन करेगा? आज करेंगे जिन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने एक स्टोरी शेयर की आप लोगों से मोमना अली के चैनल में, जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं अम्मी से गिलास खींच रही थी और मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ। मैं सिर्फ नाटक करती हूँ अपने व्लॉग्स में अम्मी से प्यार का। तो अम्मी बताएं उस दिन क्या हुआ था, और एडिटर की गलती कि वो सीन एडिट नहीं कर सका, क्या हुआ था ज़रा बताएं। कोई ख़ास बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मैं इसको कह रही थी ये आलू का शरबत है कि ये इसका है फालसे का। तो इसको ना ये कह रही थी कि वीडियो चल रही है, इसलिए ये बोल रही थी। इसने इशारे से मुझे ऐसे किया था, कोई बात भी नहीं है। इसने ऐसे इशारा किया कि अम्मी बोलो ना, वीडियो लगी हुई है, मुझे शूट हो रही है वीडियो, उधर कैमरा लगा हुआ था। तो मैं इसे कह रही थी दोनों में से कौन सा ये है वो मैंने लेना है। तो मैं इसने बस ऐसे ही किया है कि आलू चुप का करें, उधर वीडियो हो रही है। आलू का लेना था। तो मैंने बोली नहीं, तो मैंने बस गिलास पकड़ा कि आलू का नहीं है। हाँ। ये था बात। और अम्मी तो जब ये आई वीडियो तो लोगों ने बहुत बातें बताना शुरू कर दी। आशा का चेहरा बेनकाब कर दिया, मोमना ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की बातें हो रही हैं। छोटी मुझे तो पहले पता था कि ये क्या कर दिया मोमना, तुमने ठीक से रखा नहीं सीन, और अब क्या होगा। और अब शामत मेरी आ जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाएगा। वो मेरी सुबह की मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। ये सारी तोमर सुन सुन के वो ना सुबह बीमार हो गई है। अच्छी भली थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर बीमार हो गई है। और आप मेहरबानी करके हमारे घरों की बातों को ना ऐसे ना बनाया करें। अपने घर कोई में बात होती ही नहीं, आप लोग इतनी लंबी बना देते हैं। फिर अब लोगों ने कहना है कि आप व्लॉगिंग जो करते हैं लोग उसको बनाते, वो हमारा काम है, हम जो मर्जी करें, पर आप अपने गलत अंदाज में मत लगाया करें। ये हुआ है मेरी, जब मुझे डॉक्टर ने मना भी किया टेंशन लेनी हो, जब मैं टेंशन लेती हूँ ना मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं इतनी बड़ी ट्रेजेडी से भी गुजरी हूँ। पहले से ही वो इतनी टेंशन में थी, वो अपनी कज़न की वजह से, और आज फिर उसने ये वीडियो की वजह से इतनी टेंशन ली है कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसकी पेन ज़्यादा होने लग गई है इसको। तो प्लीज़ आप ना ऐसे बातें ना किया करें। आपको नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ, और उस टाइम मेरा वीडियो में आने को भी दिल नहीं कर रहा था। पर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, इस वजह से मुझे ना आना पड़ा। मोमना ने बोला टेस्ट करो, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था टेस्ट करने को ड्रिंक। फिर मैं ज़बरदस्ती ड्रिंक मैंने टेस्ट की, क्योंकि उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी टेंशन मुझे मिली थी, और मैं इतनी टेंशन में थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख। और उस टाइम जितनी टेंशन थी मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती, मेरा दिल कितना टूटा था मैं उस टाइम। तो बस मेरा दिल भी नहीं कर रहा मैं ट्रेस करूँ, मैं फटाफट बस पी के वहाँ से निकलना चाहती थी। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी हमें उस दिन, और अभी सुबह से मैं टेंशन में। और सुबह अस्सलाम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, ये किसी वीडियो का रिएक्शन नहीं, ये आशा पू नीरे गू के मलबे और लुक की इंस्टा की स्टोरी पे वजाहत हो रही है।
जो आज मरियम की वीडियो आई है और चाचू जी यानी जूझ में जूझ टब्बर की वीडियो आई है, मैंने अभी तक नहीं देखी। इंशाल्लाह कल उस पर अपना रिव्यू करूंगी। आज आशा जी से कुछ सवाल करेंगे और आशा जी को कुछ बातें याद करवाएंगे कि अगर इसकी वजाहत तो आपने दे दी, पर जिसकी वजाहत देनी चाहिए थी वो आपने क्यों ना दी। स्टोरी आपने देख ली, ये आशा जी ने कल रात को स्टोरी अपलोड की अपने इंस्टा पे और अम्मा जी यानी पिज्जा क्वीन को सामने बैठाया और पिज्जा क्वीन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मुझे नहीं पता था। आशा पू ने कोई गू का मलबा नहीं फेंका, कोई औरतों का रंगीला बनके हमें फन करके नहीं दिखाया, सिर्फ उसने मुझे रोका था। आंटी जी, अगर आपकी वजाहत पे हम यकीन कर लेते हैं, आपकी वजाहत पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं, तो फिर भी क्या माँ को ऐसे हाथापाई करके रोका जाता है, गिलास छीन के? फिर आपके फेस एक्सप्रेशन और खाली गिलास आपने आशा को यूं करके क्यों किया और मुंह में बड़बड़ाई क्यों? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे नहीं पता था वीडियो। आंटी जी, आपकी बच्चियां ने अभी फीडर भी नहीं छोड़ा, आपकी बच्चियों ने लुक दिखा दिखा के लोगों की आंखों में मोतिया उतार दिया है। जब तक रंगीला, मरियम साई, आमना पीरनी, मोमना मीसनी और पिज्जा क्वीन साहबा, आप जब तक अपनी लुक नहीं दिखा लेती, हमारा मोतिया आंखों में फैला रहता है। हम आपकी लुक देख के कब्ज भी टूटती है और मोतिया भी टूटता है। तो आपकी बच्चियां फीडर भी नहीं छोड़ा था, तब से व्लॉगिंग कर रही हैं और अब आपकी बच्चियां फीडर छोड़ के पिया के घर जाने वाली हो गई हैं, तो आपको आज तक पता ही नहीं चला है। आप अल्लाह के वास्ते दे के पिज्जे तो खा लेती हैं आशा पू से, आप हर चीज पे पिज्जा केक अपनी ख्वाहिश बताती हैं। आपकी इतनी ख्वाहिशें आपकी बच्चियों ने लुक दिखा दिखा के पूरी कर दी, पर आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि आपको बेडरूम से ड्राइंग रूम तक, डाइनिंग हॉल तक सिर्फ शूट के लिए लाया गया था। वो कैमरे में आपको जूसेस चेक करने थे और बताना था कि कैसा जूस है। फिर आंटी जी, आपने फिर ममता का हक अदा कर दिया। आप कोई पिज्जा क्वीन से हटके आप फिर एक दफा सिर्फ आशा पू की नीरे गू की अम्मा ही बनी और आपने अपनी बेटी की गुस्ताखी पे, अपनी बेटी की गलती पे फिर पर्दा डाला, जो कि बड़ी अच्छी बात है। माँ का दिल ऐसा ही होता है। आप कहाँ कहाँ अपनी बेटी को आके बचाएंगी और कहाँ कहाँ अपनी बेटी को क्लियर करेंगी और क्लीन चिट बेटी को देंगी। अगर आपकी ममता अपने बच्चों के हाथों से मजबूर है, तो फिर आपकी ममता मरियम साई की दफा कहाँ चली गई? जो 1 महीने से आप लोगों ने तय वाली बिरयानी का दम लगाया हुआ है, वो आप पिज्जा क्वीन जी थोड़ी देर पिज्जा खाना छोड़ के उस बिरयानी का ढक्कन उठाए, उसमें से एक चौल दा दाना रंगीले नाल बह के चखे और हमें बताएं कि आखिर ये बिरयानी क्यों नहीं गल रही। वहां आपने क्यों वजाहत नहीं दी? आपका माँ होने के नाते फर्ज नहीं कि आपकी उस बेटी पे भी उंगलियां उठ रही हैं। रिएक्शन वाले तो बात करेंगे क्योंकि ये यूट्यूब पे एक कैटेगरी है रिएक्शन की। बेटी मरियम साई के ससुराल वालों ने भी आप पे उंगलियां उठाई। मरियम के लिए ऐसे नाजेबा अल्फाज यूज किए। मरियम को हसन के चाचू ने वार्निंग भी दी कि मेरे ये कमेंट करवा के अंदर की बातें जो निकालते, वहां आपने वजाहत नहीं दी। आपकी सारी ममता आशा पू नीरा गू गू के मलबे औरतों के रंगीले के लिए क्यों है? क्या आप भी उसके लुक से मुतासर हो गई हैं? क्या आपकी आंखों में और कानों में भी मोतिया उतर गया है? क्या आपको नजर नहीं आता कि उस बेटी को भी ममता की जरूरत है? मदर डे पे तो मरियम साई की भी पपियां जपियां नजर आई, आशा पू की भी पपियां जपियां नजर आई, पर आपकी पपियां जपियां क्यों नहीं नजर आती स्वाए पिज्जा खाने के? आपको नहीं लगता कि अगर आपकी बेटियां खामोश हैं तो आपको इस दफा जैसे आयशा के साथ बैठ के बोलनी है, आपको मरियम के साथ भी बोलना चाहिए। रिएक्शन वालों का तो काम है, क्योंकि आप लोग जो कंट्रोवर्सी बनाते हैं, जो कंटेंट लेके आते हैं, उस पर बात होती है। पहले ज्यादा रोस्टिंग के चैनल थे, रोस्ट होते थे और उसमें
बहुत गलाजत भरी जुबान बोली जाती थी, आपके सामने वो चैनल है। और सबसे बड़े वो जो रोस्टिंग वाले डकी भाई साहब हैं, आपको पता है उन्होंने कोई भी व्लॉगर नहीं छोड़ी। ये रिएक्शन चैनल तो बड़े मतलब पुरसुकून तरीके से रिएक्शन देते हैं, आपके कंटेंट पे ही बात करते हैं, रोस्टिंग नहीं करते। आपको पहले भी कहा था कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर आंटी जी अब आप भी अक्ल करें, बच्चियों ने तो फीडर पकड़ा हुआ है, क्या आपने भी अभी फीडर नहीं छोड़ा कि गिलास और जूस की वजाहत देने आ गई? पर जो इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, निकाह जैसी पाक चीज का मजाक बनाया गया, फिर वहां से वार्निंग भी हुई, पर आप लोगों ने होंठ सी लिए हुए हैं। आंटी जी फिर ये लगता है कि वाकई ये शादी एक कंटेंट था, एक डील थी। यहाँ आयशा जी ने अपनी स्टोरी में ये भी कहा, आयशा रंगीला जी ने ये भी कहा, मैं उस दिन बहुत टेंशन में थी, मैं अपने गूं का मलबा कहीं भी नहीं फेंकना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, क्योंकि जब मलबा ज्यादा हो जाता है मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, इसलिए मैंने मलबा आके फेंक दिया। बस मेरी कोशिश थी मैं मलबा फेंकूं और मोमना को अपना मतलब मैं लुक दिखाऊं, मोमना के सब्सक्राइबरों को अपना लुक दिखाऊं और मैं अंदर चली जाऊं। यानी आशा जी की, आशा पूंजी की बात से ये साबित होता है कि वो दिन आशी बाजी की डेथ का दिन था। अल्लाह उनकी मफरत फरमाए। यानी ये व्लॉग, ये जो आके पतली गली से मोमना मीसनी निकल जाती है ना, ये पहले का व्लॉग था, ये पुराना कोई व्लॉग नहीं होता। पुराने व्लॉग उनके होते हैं जिनकी डेली रूटीन होती है, जिन्होंने सिर्फ जूसेस पे, कबाब पुलाव पे, टिक्का पुलाव पे, दही फुलियां पे, इस पे कंटेंट बनाने होते हैं। वो सोच के उसी टाइम चीजें खरीदने जाते हैं और लाके कंटेंट बना देते हैं। तो ये फिर देख लें कि डॉलर की कितनी अहमियत है और सब्सक्राइबरों की कितनी अहमियत है। मौत होती है तो वो बेटी घर में आके बैठती है तो बैठे, पर हमने शरबत जूसेस की वजाहत करनी है, उस चीज की वजाहत नहीं करनी। यानी आशा की इस बात से पता चला कि उस दिन इसीलिए आशा टेंशन में थी। आशा पूं के बकौल, मेरे नहीं, इनके बकौल। और इन्होंने ये भी कहा कि एडिटिंग में मसला हो गया, मोमना ने एडिट पता नहीं कैसे की। तो आशा जी ओ मेरी प्यारी प्यारी लुक जाए कदी वे नमुक, ओ आशा जी औरतों के रंगीले, ये पहली बार तो नहीं। मोमना मीसरी ने तो आपकी नासों के बाल, आपके गले के कान को भी दिखाया। हमेशा मोमना मीसनी आपको एक्सपोज करती है, आपकी असलियत सामने लाती है, पर आप है कि हार ही नहीं मानती। आज ये देख लेना, आपने भी इस बात पे कहा पता नहीं एडिटिंग में ऐसा हो गया मसला तो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। भाई लोगों को क्यों पीछे पड़ने की जरूरत है? लोगों को क्या आपके मलबे से सरोकार? आपके मलबे में अलावा होता क्या है? आपने यहाँ अपने सब्सक्राइबरों से बदतमीजी करते हुए कहा कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप आके हमें ऐसे कमेंट करें। फिर आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दिया कि अब लोग आके कहेंगे कि आप लोग व्लॉग नहीं डालें तो हम आपको कमेंट नहीं करेंगे। हमारा तो ये काम है, ये आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया है। अगर आपका ये काम है, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपकी डेली ये जोकर रूटीन वॉच करते हैं, आपकी फहाशी, आपकी बेशर्म कंटेंट वॉच करते हैं, आपको रोजाना बगैर दुपट्टे के देखते हैं, फिर आप जो आप बोलती हैं ना यूट्यूब फैमिली, फिर आपकी फैमिली होने के नाते आपके फैमिली आपको आके कमेंट करती है दुपट्टा लो, यहाँ झूठ क्यों बोला, यहाँ क्यों सच बोला। तो जब हम आपको पे करते हैं आपकी एक जोकर टीम को देखने के लिए, तो फिर हम उस पर तनकीद भी तो करेंगे ना कि बीबी हमें ये कंटेंट पसंद नहीं, ये कंटेंट पसंद है। लिहाजा अपने फिक्रों पे गौर व फिक्र करें। जो आपने सब्सक्राइबरों के साथ बदतमीजी की, अपने ये अल्फाज वापस लें। ये रंगबाजी सब्सक्राइबरों के साथ नहीं चलेंगी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी मरियम साई की भी। आपने गुड मॉर्निंग वाला क्लिप देख लिया, क्योंकि कुछ लोगों को तराज था कमेंट में भी, रिएक्शन में भी, कि हसन को तो कोई दुख नहीं, हसन को तो कोई गम नहीं, वो जिम भी कर रहा है, समोसे भी खा रहा है, अंबे भी चूप रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो मरियम साई कौन सा पैरों को छोड़ के सर के बल तवीज धागा पीरनी से लेने जा रही है? मरियम साई भी तो सेलिब्रेशन कर रही है, गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के स्टेटस लग रहे हैं, सारे अपने हाल में मस्त हैं। बस वह बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना वाला हम पब्लिक का ही हाल हुआ है, वरना ये कंटेंट तो कैश करवा चुके हैं। और मरियम साई की चुप्पी के राज का भी पता चल गया कि आखिर मरियम साई चुप क्यों है, क्योंकि मरियम साई की वीडियो चल रही है कि लोगों की संपत्ति ले रही है, मजलूम और मासूम अपने आप को जाहिर कर रही है, तो चैनल को कोई नुकसान नहीं हो रहा,
चैनल सही चल रहा है उस वक्त तक ये मैडम चुप रहेंगी जब तक इनके आमना पीरनी फसादी उमर और आशा पू कोई इस चुप्पी का तोड़ नहीं सोच लेती, क्योंकि अपनी वजाहत देने के लिए तो अम्मा जी को बिठा लिया, पर मरियम की वजाहत पे सबने मुंह में एल्फी डाल दी, सबके होंठ जुड़ गए, इनके पास अल्फाज नहीं बताने को। तो बस आप भी पागल बेवकूफ बनते रहे, हम भी बन रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है और हम लगे हुए हैं। आज की जो वीडियो आई है इनकी, इंशाल्लाह उस पर कल रिव्यू होगा। आज ये आशा जी की वजाहत का रिएक्शन था। आज का रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।